बैटरी रिक्शा को बेवजह इम्पाउंड कर 5500 रुपये का चालान करने व इम्पाउंड समय अवधि 2 महीने का पार्किंग चार्ज 7500 रुपये मांगने तथा बैटरी रिक्शा से 7500 रुपये का सामान गायब करने के विरोध में रिक्शा चालक सचिन अपनी पत्नी के साथ उपायुक्त कार्यालय में धरने पर बैठे। आज 22 मई सोनीपत रिक्शा चालक सचिन ने बताया कि 23 मार्च को अपने रिक्शा से एक बीमार व्यक्ति को मुरथल राय अस्पताल में छोड़कर वापस आ रहा था कि मुरथल रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर के सामने मेरी रिक्शा के आगे एक सुमो गाड़ी को अड़ाकर रोका गया और उसमें 2 पुलिस वालों सहित 9 आदमी थे। मेरी रिक्शा के सारे कागज थे परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। कागज देखे मेरी रिक्शा रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर में खड़ी करवाकर चले गए। मैं 1 बजे से 5 बजे तक वहीं खड़ा रहा। 24 मार्च से लॉकडाउन के कारण 2 महीने तक चालान नहीं भरा जा सका और इस बीच मैं मुरथल रोडवेज ट्रेनिंग सेंटर गया तो देखा मेरी रिक्शा से लगभग 7500 रुपये का सामान गायब मिला। मेरे पूछने पर वहां तैनात कर्मचारियों ने मुझसे गाली गलौज की तथा कहा, जल्दी चालान भरकर रिक्शा छुड़वा लो वरना प्रतिदिन 120 रुपये के हिसाब से पैसे बढ़ते जाएंगे। अब तक लगभग 7500 रुपये का पार्किंग चार्ज लग चुका है। सचिन ने बताया, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मैंने इम्पाउंड होने से 1 महीना पहले ही बैंक से लोन लेकर नया रिक्शा खरीदा था और अब लॉकडाउन के कारण रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो रहा है तो 20-22 हजार रुपये भरने के लिए कहां से लाऊंगा। आगे सचिन ने बताया कि इस सारे मामले को लेकर वह पिछले 7 दिनों से आरटीओ, उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काटने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे हताश व मजबूर होकर उपायुक्त कार्यालय पर अपनी पत्नी के साथ धरने पर बैठा हूं। जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा मैं धरने पर बैठा रहूंगा। धरना स्थल पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विमल किशोर पहुंचे वे समर्थन दिया तथा सारे प्रकरण की कड़े शब्दों में निंदा की तथा मांग की कि रिक्शा का सामान गायब करने वे बेवजह चालान करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ साथ चालान व पार्किंग चार्ज को रद्द किया जाए। मामला ये है सर, 23 तारीख को मैं पैसेंजर छोड़ के आ रहा था मुरथल से, तो आरटीओ वालों ने मेरी रिक्शा पकड़ ली और मेरा चालान काट दिया। अब 24 तारीख को लॉकडाउन लग गया, मैं चालान भर नहीं पाया। अब 5500 रुपये का चालान है और 7500 रुपये मांग रहे हैं पार्किंग चार्ज के। मैं गरीब आदमी हूँ, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, घर में बच्चे भूखे हैं, हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। अब उनको पैसे कहाँ से ला के दे? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। 5 दिन हो गए ना डीसी मिलने के लिए तैयार है, एप्लीकेशन दे दी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब क्या करें? सामान अलग से चोरी कर लिया रिक्शा से। जी, हमारा रिक्शा चालान काट दिया है और 5500 का चालान काट दिया है और हम गरीब आदमी हैं। मैं और मेरा घरवाला लोन पे रिक्शा ले रखे हैं। अब 2 बच्चे हैं घर पे, भूखे छोड़ के आए हैं उनको। हम 10 बजे से यहाँ बैठे हैं। अब बताइए, ना कोई सर मिल रहे हैं हमारे को, ना डीसी सर मिल रहे हैं। हम किसके पास जाए और क्या करें? अब 22-23 हजार का नुकसान हो रहा है, हम कहाँ से करेंगे? सोनीपत से राजेश हसीजा की रिपोर्ट।